अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम इंडिया के बासिंदा आज खुसूसी पैगाम एक है कि तमाम तरीके मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है और यहाँ तक कि किसी ने जुम्मा के बारे में फजूल कोई बताते जा रहे हैं कि जुम्मा किसके लिए। आज इस जुम्मा के बारे में बताएंगे और ये भी बताया जा रहा है किसी ने नाअहल या नालायक या क्या बोलते हैं कि कम अक्ल पागल लोग हैं कि कुरान अरबी में है तो हिंदुस्तान में हिंदी है, तो अरबी लोग ही हिंदुस्तान में हिंदी में कैसे है, तो उसका वजहात करता चलो। ये सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इग्नोर ना कीजिएगा, ताकि इसमें बहुत सारे चीज़ की वजहात हम तफसील से बताएंगे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या समझाया है और लोगों ने क्या समझ के रखा है। आइए सबसे पहले जो जुम्मा के बारे में बताया गया है कि जुम्मा किसके लिए, सबसे पहले एक बात गौर कीजिए कि जिसमें एक तो लैंग्वेज जो है, सबसे पहले महीना की तरफ आ जाते हैं। एक जो साल जो होता है एवरी ईयर, एक अंग्रेजी ईयर्स होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दूसरा जो आता है, एक दूसरा साल जो आता है एक होता है वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक अगहन पूष माघ फाल्गुन चैत, ये। और दूसरा तीसरा जो है इस्लामिक महीना है। अब बताओ, जो बताते कि अरबी तुम्हारा कौन सा है महीना। अब दूसरा पॉइंट में आएगा जो वीक होता है, ठीक है। वीकली भी 7 डेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 7 डे, ठीक है। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, ये हो गया। ये जो है सोम मंगल बुध, ये बोध का है। संडे मंडे जो है ये ईसाई का है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिसको हम नबी मानते हैं और वो जिंदा है। तीसरा जो हम बोलते हैं पीर शरीफ मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार, ये उर्दू है। तो ये इस्लामिक है, तुम्हारा कौन सा है। अब हिंदुस्तान में बोलते हैं अरबी कल्चर, अरबी क्यों है। एक बात गौर करो, हिंदुस्तान में कल्चर क्या था। आप खाना किस में बनाते हो, खाना किस में खाते हो। हिंदुस्तान का कल्चर था मिट्टी की बर्तन में और मिट्टी के पतीला में पकाना। तुम किस दुनिया से आए हो, किस देश से आए हो। सबसे पहले मुसलमान को उंगली करने के पहले अपने गिरेबान में झाँक दो। दूसरा, तो हिंदुस्तान का कल्चर में एक चीज़ था, धोती और पैजामा, या मानिए धोती और एक चादर। आज तुम पैंट शर्ट में दिखाई देते हो, पैंट शर्ट किसकी है, अंग्रेज की है। जाओ उसके बाद अंग्रेजी की तलवार छाटने, हिंदुस्तान में तुम क्या कर रहे हो। सबसे पहले मुसलमान को गाली देने वाला। हिंदुस्तान जो मिट्टी के बर्तन है, आज किस घर में मिट्टी के बर्तन है।
हिंदुस्तान जो कल्चर था, धोती पैजामा, और हमारा पैजामा कुर्ता में शक करते हो कि घर में हर शख्स का एक घर ऐसा बता दो पूरा हिंदुस्तान का कल्चर में हो। हमारा इस्लाम में एक चीज बुनियादी चीज बताया है, वो क्या है? हर चीज का एक असल जो होना जरूरी है। अगर हम असल की तरफ ये करें, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल और परसुकून और अमन और शांति का प्रतीक है, क्योंकि इसमें इस्लाम कभी किसी चीज़ से रोकती नहीं है, टोकती नहीं है। सबसे पहली बात, जो असल क्या था? असल था तुम्हें खाना पकाना, चाहे आप चांदी के बर्तन में पकाओ, पतीला में पकाओ, या पीतल का पतीला में पकाओ, या आप सोने का पतीला में पकाओ, या मिट्टी का पकाओ, या अल्मुनियम में पकाओ, आपको असल क्या था? खाना बनाना। इसी तरह असल क्या था? आपको खाना खाना, चाहे आप मिट्टी के बर्तन में खाओ, चाहे अल्मुनियम के बर्तन में खाओ, चाहे स्टील के बर्तन में खाओ, चाहे आप पीतल के बर्तन में खाओ, खाना था आपको खाना। इसी तरह हमारे इस्लाम में इसी तरह बताया, असल होना जरूरी है तुम्हारा, किसी चीज़ में मना नहीं है। असल क्या था तुम्हारा? हिंदुस्तान में असल क्या था? कपड़ा, धोती पैजामा पहनना। तो असल क्या था आपको? सीतर ढाकना, कपड़ा पहनना, अपने शर्मगाह को छुपाना। तो असल असल यही है। आप पैंट शर्ट पहनो, चाहे कुर्ता पैजामा पहनो, चाहे कुछ भी पहनो, असल क्या था? असल क्या था? आपका इज्जत को ढाकना, ये है असल। असल क्या था? सर्दी और गर्मी से हिफाजत करना अपने बदन को, असल यही था। इसी तरह असल आपको क्या था? जिस तरह हमें पाँव में जूता पहनते हैं, तो हिंदुस्तान का आप हिंदू धर्म में देखिए, आप बताते हो ना कि हम मुसलमान, अरबी है, अरबी में जाना चाहिए, मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं है। बताओ हिंदुस्तान में तुम्हारा जो जितना राम किशन जितना भगवान है, जितना भगवान है, और लकड़ी का जूता पहनता था, सीता वाला नहीं था, एक जूता था खाली लकड़ी का था, एक डंडी रहता था जिसे उंगली फंसा हुआ रहता था, जिसको हम लोग को बोलते खड़म कहते हैं, लकड़ी का। आप बताओ किसके घर में है? कौन पहन रहा है? तो बताओ आप किस देश से आए हो? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तानी हो। असल क्या था? असल आपको जूता पहनना था, चाहे आप बूट पहने, चाहे घेराव वाला पहने, चाहे हवाई चप्पल पहने, असल पहनना था। हमें जूता गंदगी से बचना है, कांटा खोंचा से बचना है, असल था यही। इसी तरह आइए हम असल के बच्चे, मैंने जुम्मा के लिए, जुम्मा किसके लिए कहा जाता है? इसके पहले जुम्मा ना था। जिस बारे में जुम्मा के बारे में बकवास कर रहे हो ना, इससे पहले जुम्मा नहीं था। जुम्मा किस वजह से जुम्मा हुआ? सबसे पहले आप बता दें। जुम्मा इस वजह से हुआ कि अल्लाह तबारक तआला बताते हैं कि जुम्मा इसके लिए है कि इस दिन अल्लाह तबारक तआला पूरे कायनात को दुनिया बनाया। आज इस जुम्मा को इसके लिए जुम्मा बना करता था। जिस बाप दादा को आप बाप बोलते ना, आदम का औलाद हो आप लोग, आदम और हवा का औलाद हो, ठीक है। अब ये इतिहास में मत जाओ बंदर के औलाद, ठीक है, तो आप लोग बंदर की औलाद ही होगा। हम तो मानते हैं हम बाप दादा हमारा आदमी है, इसके लिए हम आदमगी को मानते हैं। इंसान था वो, इंसान का बाप था वो, नहीं बंदर का बाप था, ठीक है। वो इंसान था और इंसान के लिए ही इंसान का बाप है, सारे इंसान का बाप वही है। और हम सबसे पहला पैगंबर उसी को मानते हैं, आदम अलैहि नबी अलैहिस्सलाम को, ठीक है। तो इसी आदम को इसी जुम्मा के दिन बनाया गया था। इसी जुम्मा को आदम को पैदा किया गया था। इसी जुम्मा को आदम का जो मिट्टी उठाया गया था, जो आदम इंसान बनाना था अल्लाह तबारक तआला को, इसी जुम्मा को दिन मिट्टी उठाया गया था। इसी जुम्मा को दिन उसका मिट्टी को गोदा गया था। इसी जुम्मा के दिन उसका रूह जो बदन में जो जान पैदा की जाती, इसी जुम्मा के दिन जान दिया गया। मतलब एक मूर्ति बनाया गया, अल्लाह तबारक तआला बनाया अपने कुदरती हाथों से, उसका बेशक हाथ है नहीं, अल्लाह तबारक तआला, ये हमारा ईमान नहीं है, हाथ पाँव दीख से पाक है वो,
ठीक है, वो अपने कुदरती से बनाया और उसके जो मूर्ति बनाया उसमें जान दी इसी जुम्मा को जिंदा। और इसी जुम्मा को मेरे आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जुम्मा को जब हिजरत करके मक्का से मदीना की तरफ गया, एक जगह था मकाम कुबा में, वहाँ पे क़याम यानी रुका, वो सीने 622 था। आज 2022 है, यानी 1400 साल पहले। एक बात गौर कर ले, इस्लामिक साल जो होता है, इंग्रेजी साल का अगर 30 साल होता है, इस्लामिक साल 30 साल होता है। इसी तरह अगर 1400 को डिवाइड किया जाए साल को, इस्लामिक साल 1442 होता है। इसी जब मक्का से हिजरत करके जा रहे थे मक्का में कुबा में, सबसे पहले आप सोमवार 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 कहते रहो ना, सोमवार किस वजह से? सोमवार, सोमवार तुम्हारा नहीं हमारा है। सोमवार हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, और हिजरत करके जब जा रहे थे ना उस टाइम भी सोमवार था। और चाँद के बाद इकामत फरमाई यानी नमाज फरमाई। चाँद के बाद यानी जब सूरज शुरू हो गया, थोड़ा सूरज जगमगाता रहा, थोड़ा धूप निकलता रहा, उस टाइम नमाज पढ़ाई। वहाँ तक सोमवार मंगलवार बुधवार यहाँ तक कि बृहस्पतिवार तक वहाँ रुके और वहाँ मस्जिद की बुनियाद रखी, वहाँ मस्जिद बनाया गया। उसके बाद मदीना तैयबा में गया, वहाँ जुम्मा के दिन पहुँचा, वहाँ जुम्मा पढ़ाई और वहाँ खुतबा दिया। खुतबा किसके कहता है? जिस तरह बयान करते हैं ना लोग, बताते हैं, और तुम्हारे जैसे फजूल बयान नहीं है, वो शरीयत के अहकाम के बयान है, जो पॉकेटली जो जिसकी शरीयत मुताहरा की तरह। इसीलिए जुम्मा को जुम्मा कहा गया। और ये जुम्मा ना होती, और इसी उसी दिन जुम्मा का वहाँ एक नमाज जुम्मा अदा की, और वहाँ मस्जिद जुम्मा का नाम भी रखा गया, मस्जिद जुम्मा। दूसरी बात, ये जुम्मा ना होती अगर मेरा नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये ना बताते कि इस जुम्मा को आप जाओ गरीब को खैर खैरात दो, उसको अच्छा खाना खिलाओ, इस जुम्मा को जुम्मा ना होता। जे अगर मेरा नबी ने ये ना कहा होता इस जुम्मा को मरीज को यानी बीमारी को देखने जाओ, इस जुम्मा को जुम्मा ना होता। अगर मेरे नबी ने अगर ने ये नहीं फरमाया होता कि इस जुम्मा को जाओ अपने माँ बाप का कदम छुओ, इस जुम्मा को जुम्मा ना होता, जुम्मा ना कहा जाता। अगर मेरा नबी ने इस पैगाम को ना दिया होता, ना कहता कि जाओ इस जुम्मा को अपने माँ बाप जो फौतशुदा है उसका कब्र में जाके जियारत करो, उसके कार्य सवाब दो, इस जुम्मा को जुम्मा ना होता। अगर मेरा नबी ने अगर ये फरमान ना हुआ करता कि जाओ गरीब को अच्छा खाना खिलाओ इसी जुम्मा के दिन, अगर ये जुम्मा को जुम्मा ना कहा होता, ये जुम्मा ना होता, अगर मेरे नबी ने ना कहा होता कि इस जुम्मा को खैरो सदका करो, इस जुम्मा ना होता। अगर मेरा नबी ने अगर ये ना कहा होता इस जुम्मा मिस्कीन का हज है, मिस्कीन जो गरीब है, ये जुम्मा ना होता, ये जो गरीबों का हज है। और यहाँ तक जुम्मा ईद है, और इसी जुम्मा को खानदान नबी अलैहिस्सलाम के पूरा आज जो करबला में 70 खानदान को शहीद किया गया, इसी जुम्मा था। इसके लिए जुम्मा को जुम्मा कहा जाता। इस जुम्मा ना होता अगर मेरा नबी ने किसी गुलाम का आज़ाद ना करता। ये हिंदुस्तान का आदमी हो, सोचो पहले दुनिया में क्या था, दास बना के रखता था, आदमी को गुलाम बना के रखता था, खरीद के रखता था, आदमी इंसान को बेचा जाता था, सारा जिंदगी भर उसका खानदान के औलाद के औलाद दास बन के यानी गुलाम बन के रहता था। मेरा नबी ने हुक्म दिया इसको आज़ाद करो, इसका भी जिंदगी है। जुम्मा ना होता पहले के ज़माने में देखो, और तुम्हें लड़की बकवास करते हो ना जुम्मा के लिए, अरबी के लिए बकवास करते हो। तुम जानते हो कि सारे दुनिया में जब आप बच्ची पैदा होती थी उसे जिंदा गाड़ दिया जाता था। किसने बचाया?
मेरे मोहम्मद ने बताया। तो बकवास करते हो ना। बताओ, जब किसी का स्वामी यानी हस्बैंड डेथ होता था उसे उसका वाइफ को जिंदा चीता में जला दिया जाता था। उसने बताने वाला कौन था? मेरा नबी था, मेरा मोहम्मद था। तुम बकवास करते हो ना, लड़की हो के बकवास करते हो। आज तक विधवा को आप सुकून मानते हो। मेरा नबी ने विधवा को सुहागन बना के एक पैगाम दे दिया, इसका भी जिंदगी है। पहले सारे दुनिया में जब कोई विधवा हो जाता था उसे क्या करता था? एक झोपड़ी में बंद कर दिया जाता था, उसको जुल्म सितम कर दिया जाता था, अच्छा कपड़ा नहीं देता था, स्नान करने नहीं देता था, साल भर खाना पीना ठीक से नहीं देता था कोई। अगर वो जिंदा बच जाती तो क्या करता था? ऊँट की मेंगियाँ लेके, ऊँट की ऊँजड़ी लेके उसका शरीर में नापाकी करके गंदगी करके पूरा शहर में घुमाया जाता था। उस मजलूम औरत को इंसाफ दिलाने वाला मेरा मोहम्मद था। तुम बकवास करते हो ना इस्लाम के ऊपर। बताओ, मुसलमान का औरतों के ऊपर जुल्म सितम होता था, किसने बताया था? औरत का हुकूक किसने बताया था? सारी दुनिया में जब अपने बाप इंतकाल कर देता, बाप मर जाता था ना, जिस तरह अपना बेटा का जब बाप मर जाता, अपना बेटा का घर बार का हिस्सा बेटा मिलता था, इसी तरह बाप मर जाता तो माँ का हिस्सा करता था। यानी माँ को निकाह करता था, माँ का ब्याह करता था, माँ को शादी करता था। उसे बचाने वाला, माँ को कदमों तले जन्नत देने वाला मेरा नबी था। बकवास करते हो ना। मेरा नबी ने क्या किया? इस्लाम क्या किया? इस्लाम क्या पैगाम दिया? इस्लाम को बुरा भला कहने वाले, जब इस्लाम नहीं था तब क्या होता था? बच्चियों को जिंदा कर दिया, गाड़ दिया जाता था। तब क्या करता था? अपने स्त्री को जिंदा चिता में जला दिया जाता था। विधवा को तरह तरह के सताया जाता। अभी तक भी तुम्हारा धर्म में अभी तक भी विधवा को अपशगुन मानता है, अपशगुन मानता है? मेरे नबी ने मेरा मोहम्मद ने क्या किया? इस्लाम लेके आके समझाया, बेटी का भी हिस्सा दो। अभी तक तुम इतना बकवास करते हो, दुनिया भर में इतना बकवास ही करते रहते हो। बताओ, दहेज के बारे में किसने सवाल किया था? अभी तक तुम दहेज के लिए तुम लड़की को सता रहे हो, औरतों को मार रहे हो। अभी तक कितने घरों में है सता के मार रहे हो दहेज के नाम में। बताओ, मेरा नबी ने क्या किया? मेरा मोहम्मद ने क्या किया था? लड़कों को देने बोला था। बताओ लाके, मेरा वो नबी था, मेरा इस्लाम था, मेरा पैगंबर था। तुम्हारा धर्म में क्या किया? हम किसी धर्म को बुरा भला नहीं करते, किसी को ठोस पहचाने वाला नहीं करते। जब बुरा भला इस्लाम को कहा जाता ना तब तकलीफ होती है। बताओ, तुम जिस शिक्षा को बताते रहो ना, जिस ग्रेजुएशन, जिस लिखाई पढ़ा तो शिक्षा को बताते हो ना, वो शिक्षा देने वाला कौन था? मेरा मोहम्मद था। सारे दुनिया में देख लो, शिक्षा कौन, किसके पास शिक्षा था? पढ़ाई लिखा किसके पास था? किसके पास था? किसी के पास ना था। यहाँ तक कि किसी का इजाजत ना था, खाली बादशाहों को, खाली राजा महाराजा को शिक्षा था, इसके अलावा किसी को इजाजत ना। अगर कोई शिक्षा लेता उसको बादशाह उसको कत्ल कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। अगर कोई सीख ले, कोई पढ़ाई लिखाई सीख ले, उसे मार दिया जाता। बादशाह का इजाजत के बगैर कोई सीख न सकता था, अनपढ़ गवार बन के रहना पड़ता था। बताओ, मेरा नबी ने आके बताया, इल्म हासिल करो, शिक्षा हासिल करो। अगर तुम्हें मदीना से, मक्का से, मदीना से अगर तुम्हें चीन जाना पड़े, बताओ शिक्षा किसने दिया? तो बकवास करते रहो इस्लाम के बारे में, बकवास करते रहो। देखा है कभी, सीखा है कभी, पढ़ा है कभी इस्लाम को? किस बारे में पता है? और जिस जुम्मा के बारे में तुम बकवास करते हो, अरे जुम्मा को यहाँ तक कहा गया, जुम्मा को मरीज को देखने जाओ। जाओ ऐसे दुनिया में, ऐसे देशों में जाओ, जुम्मा को गरीब को देखने जाता था, गरीब को अच्छा खाना दिया जाता था।
अभी भी दे रहा है। और यहाँ तक कि अभी हिंदुस्तान में क्यों बन हुआ, तरह तरह के ताना स्थिति मुसलमान को गाली गलौज देने के लिए मुसलमान छोड़ चुका। और मुसलमान तुम्हें क्या हो गया? अरे मुसलमान को तो अल्लाह तबारक तआला हुक्म दिया था, ए ईमान वालो, जब भी जुम्मा के दिन नमाज जुम्मा का अजान दिया जाए, अपने खरीदो फरोख्त छोड़ दो और अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, मस्जिद की तरफ, इसलिए कि तुम भला पा जाओ, तुम कामयाबी पा जाओ, अगर तुम जानते हो। इसके बारे में सूरह जुम्मा में आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा दिया, मुसलमान तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कौन सा इल्म सीखा है, तुम मुसलमान 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 को गाली देते हो। अरे जो मुसलमान को गाली देता, आप पूरे दुनिया में हर चीज में एक चैलेंज के साथ बताता हूँ, मेरा मोहम्मद के नाम लिए बगैर तुम फेमस होके बताओ, अगर किसी का चर्चा हुआ मेरे नबी के नाम के बगैर, किसी का भी ऐसा ये नहीं कि सारा दुनिया में चर्चा हुआ, आज उसका हाल जीता जी सबूत है। इस्लाम में टारगेट करने वाले, मेरा मोहम्मद का नाम लेवा, मेरा मोहम्मद का नाम लिया, मेरा रसूल का नाम लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक बदबक मलूमा नुफूस सलमा, सारे दुनिया में उसका दर्जा हुआ। और भी तो कोई था, और किसी का भी नाम लेता, नाम लेने वाला मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर नाम लेके सारे दुनिया में चर्चा करके दिखाओ। तो इस हस्ती मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हस्ती थी, इससे पता चला ना कि वो आम शख्सियत है नहीं। अगर कोई दुनिया में सारे कायनात में अगर कोई बड़ा हो अल्लाह के बाद मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो इंसानियत पहचानता है और इंसानियत दिखाया उसने। तुम उसके बारे में बकवास करते हो। बताओ तुम्हारे बेटी को बचाने वाला कौन था, तुम्हारे स्त्री को बचाने वाला कौन था, तुम्हारे माओ को बचाने वाला कौन था, तुम्हारा बहनों को बचाने वाला कौन था, तुम्हारा बहनों को इज्जत देने वाला कौन था, तुम्हारे माओ को इज्जत देने वाला कौन था, मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। बताओ सारे दुनिया में एक सबूत लाके दिखाओ, बताया था, कोई सबूत नहीं ला सकता। खाली तुम लोग बकवास करने जानते हो, बस मुसलमान को टारगेट करना जानते हो, मुसलमान को बुरा भला कहना जानते हो, मुसलमान का अच्छा पहचान जानते हो तुम। मुसलमान किसे कहा जाता है? अरे जिसने मुसलमान कबूल किया ना वो फंस गया है। तुम सोचते हो कि मुसलमान जोर जबरदस्ती आया है, तलवार के जोर में फैला है। और तुम अक्सर ये एक बारे में कहा जाता है कि मुसलमान इंसानियत का ये है कि एक बूढ़ी औरत कूड़ा फेंकता था नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन से, ये इंसानियत पर जानते हैं। ये खाली ये बुनियाद है नहीं। अरे मेरे नबी ने अपने जानी दुश्मन को माफ करके बताया, सारे दुनिया में सूद को खत्म किया। जो सूद के बारे में बताया गया, जो सूद होता है ना अभी तक जो, और कोई बताता है ना, तुम पहले इस्लाम का कानून मानते हो कि तुम देश के संविधान के कानून मानते हो? अगर मेरा पैगंबर ने, अगर मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मेरा रब ने अगर ये फरमान ना हो क्या होता ना कि तुम जिस दुनिया में रहते हो, जिस देश में रहते हो, इसका संविधान का सम्मान करो, उसके मानो, तो अगर नहीं माना होता ना तो तुम्हारा संविधान को कोई नहीं मानता था, कोई नहीं मानता। अरे मेरा नबी का हुक्म के बारे में तो हम लोग सोच के यही तो फरमा रहे हैं, यही तो संविधान को मान रहे हैं। बताओ मेरा इस्लाम का कानून क्या था? अगर कोई रेपिस्ट ऐसा मिलता तो उसका कानून था, इस्लामी कानून था, उसको पत्थर मार के मार दिया जाए। अगर कोई जिनाखोर था, अगर कोई लड़की और लड़का अपने इजाजत से, अपने से मतलब अपने प्यार मोहब्बत में अगर कोई संबंध करे, उसे क्या हुक्म दिया था?
100 कोड़े यानी 100 चाबुक मारा जाए। अगर हम संविधान को नहीं मानते तो इस्लामिक इसी तरह हम लोग सजा देते। इस्लाम में क्या था, अगर चोरी करे तो उसका हाथ काट दो, इस्लामिक कानून। अगर हम संविधान अगर नहीं मानते तो हम चोरी करने वाले का हाथ काट देते। इस्लाम का कानून क्या था, अगर झूठ बोले तो उसका जुबान काट दिया जाए। अगर हम संविधान का कानून नहीं मानते तो हम झूठ बोलने के बाद जुबान काट लेते। अगर इस्लाम का कानून था, कोई अगर आंखें फाड़ फाड़ के किसी औरत को देखे, बदनिगाही करे, उसकी आंखें फोड़ दिया जाए। अगर इस्लाम का अगर कानून हम चलते हैं, संविधान का कानून अगर नहीं मानते तो उसका आंख फोड़ देते। अगर कोई माँ बहन के ऊपर नज़र करते हम तो आंख फोड़ देते। अरे इस्लाम ने पर्दे के बारे में भी बताया गया ना। पर्दा क्या चीज़ है बताओ। तुम पर्दे के ऊपर जुल्म कहते हो। बताओ तुम खाना क्यों ढक के रहते हो? क्या खाना के ऊपर जुल्म नहीं है? खुला छोड़ देते? बताओ, तुम घर तो बनाते हो, खिड़की लगा देते हो, जाली भी लगा देते हो, मच्छर कीड़ा मकोड़ा नहीं आने के लिए। पर्दा क्यों लगाते हो भाई? क्या खिड़की पर जुल्म नहीं है? ये चीज हर चीज का एक प्रोडक्ट का हिस्सा रहता है। तुम बताओ कि कुछ सब्जी वगैरह लेके आते हो, खुला लेके आ जाते थे? है तो कोई लेके ही आ जाता है। जब बाहर मार्केट से मटन चिकन लेके आते हो कि क्या करते हो? खुला लेके आ जाते हो? लेके आ जाते हो? नहीं, अच्छा कपड़े में, अच्छा बैग में लपेट के लेके आते हैं। क्यों? ताकि कोई किसी कुत्ता ना देख ले, कोई झंझोड़ ले। इसी तरह औरतों का जिस्म कोई देख के इसी तरह आवारा कुत्ता झंझोड़ ना ले, इसके लिए हम अपने औरतों को ढक के रखते हैं। तुम पैसा कहाँ रखते हो? थोड़ा पैसा हो तो जेब में रखते हो, उससे ज़्यादा होता हो तो बटुआ में रखते हो, उससे ज़्यादा होता हो तो घर में ड्रायर वगैरह में रखते हो, बक्सा में करके रखते हो। उससे ज़्यादा होता है तो क्या करते हो? बैंक में रखते हो। उससे ज़्यादा होता है तो क्या करते हो? लॉकर बनाते हो बैंक में। अगर इससे ज़्यादा होता है तो स्विस बैंक में रख देते हो। क्या पैसे के ऊपर जुल्म नहीं है? क्यों छुपा के रखते हो? दिखाओ सबके सामने। अरे पैसा का कीमत हमारा माँ बहन का इज्जत से कुछ हैसियत है नहीं। पैसा जलील है, पैसा कोई कीमत नहीं। हमारा माँ बहन का इज्जत सबसे बड़ी है, हम इसके लिए छुपा के रखते हैं। हमारा कीमती चीज़ हमें छुपाए रह जाती है। आप सोना चांदी कहाँ रखते हो? दिखा के रखते हो। अब जब डायमंड खरीदते हो क्या दिखा के रखते हो? चोर डाकू लूट के लेके चला जाएगा। इसी तरह हमारे माँ बहन उससे भी कीमती है, उससे भी ज़्यादा कीमती है। मालो दौलत सोना चांदी या तो गोल्ड या तो यहाँ तक कि डायमंड से भी कीमती है। इसके लिए हम ढाक के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। इसी तरह से एक इंसानियत भी देख लीजिए, आप गौर कीजिए। अगर हम तुम मान ले तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा तुम करो, मगर एक गौर कीजिए, एक बात गौर कीजिए। मक्खी दो प्रकार होता है, एक बाजारू मक्खी होती है, एक शहरी मक्खी होती है। आप किस मक्खी हो? एक बाजारू मक्खी होती है, वो गंदगी ढूंढती है, और शहद वाली मक्खी फूल ढूंढती है। आप किस मक्खी में शुमार करते हो? इसी तरह अगर बेपर्दगी रहेगा ना, उसी तरह बाजारू मक्खी भिनभिनाता रहेगा उसका आजू बाजू। अगर बेपर्दा अगर जिस्म दिखाते रहोगे, है ऐसे मक्खी यानी इंसान बाजारू, और गंदगी ढूंढती है, गंदगी वायरस फैलाता है। और वायरस आज दुनिया में दिखी जा रहे हैं, नहीं दिखाया जा रहा है? दिखाई दियो, दिखाऊं, सबूत दिखाऊं? बताओ कितनी कुंवारी माँ बनी, कितनी कुंवारी बेटी माँ बनी? हॉस्पिटल में जाके दिखो, अवर्सन किया जा रहा है, तरह तरह के मेडिसिन देखिए, इंसानी जान को मारा जा रहा है। आज वजह क्या? वजह क्या? वजह बेपर्दगी। आप पूरी दुनिया में देख लो, एक बलात्कारी हो रहा है ना, पूरी दुनिया में एक तहकीक करके देख लो, क्या बुरखे में रह के अपने जिस्म को ढांकने वाला का किसी के ऊपर बलात्कार हुआ? अगर हुआ भी, जब तक ने उसके जिस्म को दिखा कोई को,
जब तक उसको चेहरा का दिखा कोई नहीं, जब तक अपने जिस्म की उभार जब तक नहीं देखा, तब तक उससे बलात्कार नहीं हुआ। पूरी दुनिया में टैलेंट है, बताओ हुआ ऐसा? जिसने जिस्म दिखाया, जिसने बदन के उभार दिखाया, उसी का बलात्कार हुआ। बुरखा वाले की किसी का बलात्कार हुए सुने हो? किसी का नहीं सुने हो। अरे इस्लाम यही सबक सिखाता है। तुम बता दो पर्दे के क्या फायदा है? फायदा तो हमसे खा देगा। इस फायदा से छुपाने के लिए हम तरह तरह की दवा मेडिसिन लेते हो ना, इसी तरह 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 की मेडिसिन के लिए कॉन्डम का नाम पे भी तुम चलाते हो। बताओ, ये वायरस नहीं है? वायरस से बचने के लिए तरह तरह तुम तहकीक कर सकते हो। क्या इस वायरस को बचाने का कोई तरीका नहीं है? अरे मेरा रब था, मेरा मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वायरस को पहले से रोकने का पहले से इंतजाम कर दिया। इस पर्दे में रख के इस वायरस से पहले से ही इंतजाम कर दिया, अपने अपने नजरों को नीचे रख के। मेरा रब ने फरमाया, ये मर्दों अपनी नजरों को नीचे कर लो, अपने शर्मगाह पर हिफाजत करो। क्यों? पहले आँख लड़ती है, उसके बाद दिल धड़कता है, उसके बाद शर्मगाह हिलता है। पूरी दुनिया में देख लो, जब तक नहीं आँख देखेगी तब तक नहीं दिल बहकेगा, और जब तक नहीं दिल बहकेगा तब तक नहीं शर्मगाह हिलेगा। बताओ, तो सारे दुनिया का चेक कर लो, आप अपने आप को देख लो, अपने आप को देख लो। अंधे को कभी ऐसे चीज का ये नहीं होता। और जो अक्ल होती है ना, अक्ल पर्दे में ही होती है। जो जितना पर्दा करेगा उसका अक्ल उतना सलामत रहेगा। देख लो, जो जिसको दिखाई नहीं देती है ना अंधा को, आप कुछ बात बताऊं तुरंत एक्सेस कर लेगा और तुरंत सीख जाएगा, तुरंत माइंड में ब्रेन में उसका कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। और जो आँख देखती है ना, देख के जो ये करता है ना, कितना जल्दी हिफ्ज करता है, कितना जल्दी याद करता है। इसी तरह मेरा रब फरमा रहे हैं, इसी तरह जो अपने आँख से गुनाह ना करता होगा ना, उसका हाफिजा तेज होता है, उसका अकल तेज होता है। अब पूरे दुनिया में चेक कर दो, तहकीक करो। इस्लाम को बदनाम करने जा रहे हो ना, करो इस्लाम की बदनाम। बताओ, इस्लाम में जो कामयाबी का राज बताया, इस्लाम में मेरे रब ने फरमाया, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप फजर अदा कर लियो ना सुबह सुबह, चलो आप काम पे धंधा में निकल जाओ, काम के रोजगार तलाश करो। किस तरह? जिस तरह चींटी अपने दिल से निकलता है। अब बताओ, जिसने कामयाबी हासिल की, क्या 10 बजे उठ के कामयाबी हासिल की? क्या 8 बजे कामयाबी हासिल की? नहीं, मेरा नबी के फरमान के मुताबिक जिसने सारे दुनिया में जो कामयाबी है उसको चेक कर लो, उसको पूछो तुम कामयाबी किस तरह हासिल की, तो वो वही बताएगा जो हम सुबह सवेरे घर से निकले थे काम से, यानी 8-9 बजे नहीं निकले थे, सुबह सवेरे कामयाबी। हाँ, वो कामयाबी हासिल करने के बाद उसका औलाद उसी कामयाबी पे चल रहा है। हाँ, सबसे पहले जो कामयाबी था, आज अंबानी का नाम सुनते हो, हिंदुस्तान में सबसे अमीर आदमी है, उससे जाके पूछो वो कामयाबी किस तरह हासिल की। एकदम सुबह सवेरे जाके मेहनत की थी, एकदम फजर मेहनत की थी, मेरा रब के फरमान के मुताबिक काम की थी, इसके लिए वो कामयाबी उसके हाथ में आई। अब उसके खानदान, उसके औलाद उसके कामयाबी में चलेगा, क्योंकि पहले एक कामयाबी हासिल कर दी थी, अब उसके खानदान में चलेगा। इस तरह अगर तुम कामयाबी हासिल करना तो इससे सुबह सवेरे उठो। तो इस्लाम को टारगेट करना चाहते हो, चलो कोरोना वायरस आया, किसके तरीके से चलो? अरे इस्लाम तो सबसे पहले बताया ना, आप घर आते हो तो बाहर से आते हो, सबसे पहले हाथ पैर धो, अच्छे से धो, उसके बाद घर में दाखिल हो। आज कोरोना वायरस आया तो मैं इस्लाम का याद आया। अरे इस्लाम तो 1400 पहले बता दिया था, घर में आने का पहले हाथ पैर धो के फिर घर में दाखिल हो जाओ, क्योंकि बाहर से जीवाणु आते, कीटाणु आते, वो घर में वायरस और बीमारी फैलाता है। बताओ तहकीक, तुम इस्लाम पे डायरेक्ट करते हो ना, नमाज 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 नमाज। जाओ साइंटिस्ट को पूछो, साइंस को पूछो जाके, नमाज का फायदा क्या है वो गिनाएगा तुम्हें। तुम्हें तो मेरे इस्लाम का भरोसा नहीं है ना, साइंस को भरोसा है ना। चलो साइंस को पूछो, नमाज में कितने फायदा है, हम रुकू करते हैं, रुकू में कितना फायदा है,
जब खड़ा होते हैं, खड़ा होने के बाद जब 2-3 मिनट बाद 10-15 सेकेंड या 20 सेकेंड के लिए झुकना कितना फायदामंद है। उसके बाद फिर 10-15 सेकेंड के लिए खड़ा होना कितना फायदा है। उसके बाद फिर जाके पूरा सजदा करना, मतलब एकदम झुकना, सर को नीचे कर देना, पूरे बदन को पूरा बराबर कर लेना। उसके बाद खून का स्पीड किस तरह जाता है साइंस आपको बताएगा। इस्लाम क्या बताएगा? इस्लाम तो ये तुम्हारे लिए फर्ज, हमारे लिए तो फर्ज कर दिया, तुम्हें कंपल्सरी करना ही पड़ेगा। और तुम जब साइंस बताता है, इसका फायदा गिनाता है, तब तुम करते हो। ये दाढ़ी बताते हैं ना, दाढ़ी वाजिब है हमारा, एक मुट्ठी सजना वाजिब है। हमारा नबी ने सुन्नत बताया, वाजिब बताया रखना। बताओ साइंस को पूछो ये दाढ़ी रखना कितना फायदामंद है, साइंस बताएगा तुम्हें। हम जब इस्लाम में नमाज के पहले वुजू करते ना, हाथ मुंह धोते, मसा करते, पानी से हाथ पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं, सब कुछ धोते हैं ना। बताओ साइंस से पूछो वुजू करने से क्या फायदा है, साइंस गिनाएगा तुम्हें फायदा उसका। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, ऐसे नहीं मानोगे। और बताऊं, खाना जो खाना खाते हो ना, मेरे नबी ने, मेरे इस्लाम में, मेरे कुरान में, मेरा अल्लाह ने हुक्म फरमाया तुम खाना बैठ के खाओ और बैठ के पियो। क्यों? साइंस बताएगा, साइंस तो पूछो। अगर खड़े खड़े खा और पी लिए, हमारा कुरान, हमारा नबी ने फरमाया अगर गलती से लेकर खा लिया ना, उल्टी कर दो, उल्टी बोमी कर दो, उसको हजम मत होने दो। क्यों नहीं बताया? साइंस बताएगा। तुम्हारा भी शरीर में ना 11 बीमारी होता है जो बीमारी का इलाज नहीं है। आज एक बीमारी बता दो बेगर खाए हुआ है, साइंस बताएगा तुम्हें। तुम इस्लाम से टारगेट करते हो ना, बताओ साइंस बताएगा। तुम साइंस से यकीन करते हो तो साइंस बताएगा। हमारा नबी ने तो फर्ज बना दिया, अरे मेरे अल्लाह ने तो उसको कंपल्सरी करना ही पड़ेगा तुम्हें, ये तो हुक्म फरमा दिया। अब बताओ, और बताऊं, मेरे साइंस ने, मेरे रब ने फरमाया, मेरा नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वुजू करने का फायदा क्या है। जब गर्दन का मसा पानी से कहेगा तो पागलपन कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, बीपी जो बढ़ जाता है ना तुम्हारा, बीपी, बहुत बीपी का दवाई खाते हो ना, ब्लड प्रेशर का बहुत दवाई खाते हो ना, दवाई खाओ ना, खाते हो ना। मुसलमान का कितना बीपी हाई होता है बताओ, दिखाओ एक। जो कंपल्सरी वुजू करता है ना, जो कंपल्सरी नमाज करता है ना, कभी उसका बीपी हाई नहीं होता। बताओ शुगर की कहाँ से आता है? बताओ ना, साइंस डॉक्टर को पूछो, बताएगा इलाज। और इलाज हमारे इस्लाम में नमाज में है, इलाज हमारे वुजू में है। बताओ, शुगर जब हो जाता है ना, बीमारी जब डायबिटीज हो जाता है ना, क्या बोलता है डॉक्टर? तो सुबह सुबह भागो, सुबह सुबह चलो। और हमारा नबी, हमारा रब ने क्या फरमाया? अज़्ज़ा वजल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह सुबह चल के मस्जिद में जाओ, अपने मोहल्ला के मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो, तुम्हारे लिए फायदा होगा। अब बताओ, यहाँ चलना भी फायदा दिखा दिया। अरे यहाँ डॉक्टर तो पता है सुबह सुबह भागो, जिम करो, एक्सरसाइज करो। और तुम जैसे 10 बजे जिम करने के लिए, 8 बजे जिम करने के लिए, अरे सुबह सुबह जिम करो। शुगर का इलाज यही है, डायबिटीज का इलाज यही है। हमारे इस्लाम में तो कंपल्सरी बता दिया। अब बताओ, हाँ फिर भी बोलते नहीं मुसलमान की बीमारी होते हैं, और जो बीमारी होती है ना उसी को पूछो, क्या नमाज पढ़ते हो तुम? जो जिस मुसलमान को बीमारी होती है ना उसको पूछो, क्या वुजू करते हो तुम? पूछो, वुजू करता होगा, वुजू का तरीका नहीं मालूम होगा, जिस तरह करना चाहिए नहीं करेगा। अब बताओ, खाना खाते हो ना, खाना साइंस बताएगा तुम्हें खाना में। बताओ कौन बीमारी बेगर खाए में हुआ? ये तो खाना का हो गया ना, हम सब कुछ बता दिए। अब बताओ पीना, हमारा नबी ने फरमा दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, पियो 3 सांस में, पहले एक घूंट पियो छोड़ दो, फिर दूसरा घूंट पियो छोड़ दो, फिर तीसरी सांस में जितना चाहे पी लो। यही तरीका बताया, और साइंस बता रहा है तुम्हें। बताओ, एक सांस में गट गट के पानी पियो, हार्ट का बीमारी हो जाएगा। तो साइंस बताएगा, डॉक्टर बताएगा एक सांस में पियो तो। और मेरे इस्लाम में पहले ही बता दिया बचने का तरीका, एक सांस में मत पियो, छोड़ के पियो, रुक के पियो, चूस के पियो, थोड़ा पियो। अब बताओ तुम किसको बदनाम करते जा रहे हो, किसका फॉलोवर हो? हम किसको पाले?
अरे हमें तो पहले ही से बता दिया, 1400 साल पहले। आप कहाँ जाओगे? अरे हम खाने का, एक दूसरी बात, जब हम पानी पीते हैं ना, तुम क्यों देख के पानी पीते हो? हमारा नबी तो पहले ही बता दिया, पहले देख लो, देख के बैठ जाओ, खड़े खड़े ना पियो। क्यों? बीमारी होगी। साइंस बताएगा खड़े खड़े पीने पे। और जाओ जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा होटल है ना, जहाँ होटल है वहीं बड़ा बड़ा हॉस्पिटल भी है, वहीं बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है। खाओ दम भर भर के और जाओ हॉस्पिटल में। अरे मेरे नबी ने फरमा दिया, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। तुम जिसको गाली देते हो ना, जिसे गाली देते हो ना, उसका पैगाम सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, खाना का 3 हिस्सा करो, एक हिस्सा हवा, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाना। इसमें बीमारी नहीं होगा। अब बताओ, हिस्सा करके देखो, फिर उसका फायदा बताओ। जब रोजा रखते हैं, हम रोजा रखते हैं ना, साल में एक टाइम, 1 महीना रोजा रखते हैं, उपवास रखते हैं। क्यों? रोजा का फायदा हम नहीं बताएंगे, हमारा तो फायदा बहुत है, तुम इसके यकीन नहीं करोगे। साइंसदार को पूछ लो रोजा का फायदा क्या है, पूछ लो, फिर बताएगा तुम्हें रोजा। हमारे तो रोजा तो मर्द औरत आकिल और बालिग को फर्ज है, रखना ही पड़ेगा। साल में 30 दिन तो रखना ही पड़ेगा। सोमवार करते हो ना, हम सोमवार बहुत मानते हैं, हमारा सोमवार हमारे नबी ने पैदा हुआ, इसके लिए हम सोमवार को रोजा भी रखते हैं। ऐसे बहुत मुसलमान है सोमवार को रोजा रखते हैं, तो सोमवार मानते हो। बताओ, मेरे नबी की शान इतना है, इतना तो हम साइंस का बता दिया, इस्लाम में ये है। अब फिजिकल भी बहुत है, इंसानियत का सिखाना भी बहुत है। किस किस के बारे में बताओ? ये जो लॉजिक है ना, लॉजिक, ये लॉजिक आपको समझाया हमने, ये लॉजिक दिखा दिया। दुनिया में जो चल रहा है ना, दुनिया में जो हो रहा है, तो तुम जिसमें चल रहे हो ना, उसी को दिखाया हमने, उसी को समझाया हमने। जो जूता बोलो, अब कपड़ा बोलो, अब दाढ़ी बोलो, अब वुज़ू बोलो, पानी हाथ पाथ धोना बोलो, या खाना पीना बोलो। अब किसको टारगेट करो? सिखाया किसी धर्म ने? सिखाया? मेरा धर्म ने बेशक बताया, हर धर्म धर्म ही है। इस्लाम सबसे ज़्यादा पसंदीदा धर्म, अल्लाह के पास सबसे पसंदीदा इस्लाम धर्म है। किसके लिए मालूम है? किसके लिए पता है? कि इस्लाम ऐसा धर्म है कि अल्लाह ने जो बोल दिया ना, सो बोल दिया, उसी में चलता है। और दूसरा धर्म में क्या करता है मालूम है? ये नहीं, वो है, वो ठीक है। नहीं, ये किशन भगवान ठीक नहीं था, वो हनुमान जी भला था। नहीं, हनुमान जी भले, ये नहीं, हम काली माता को पूछेंगे, हम गणेश जी को पूछेंगे। मतलब बिछड़ा हुआ है, किसको पूछे किसको ना पूछे, अभी कंफ्यूज है, पक्का नहीं है। और मुसलमान अल्लाह तबारक इस्लाम को इसके लिए पसंद किया है ताकि इस्लाम जो है, अल्लाह तबारक का जो हुक्म फरमाए एक ही तरफ आ गया, एक अल्लाह के पीछे आ गया, तो कंफ्यूज नहीं है, वो कंफ्यूज में नहीं जाता है, बस एक ही तरफ आ गया तो एक ही तरफ आ गया, बस यही है। तो हमारा मकसद यही है कि आपको समझाना कि इस्लाम में डर गई। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, हर से में हर एक चीज़ में बारीकी से समझाया है। आपने क्या समझा? हमारे इतने मुसलमान भाई को पूछते हैं, बताओ इस्लाम में क्या पता फरमाया? इस्लाम क्या है? कितने लोग हैं? बताओ, तुम्हारा जब शादी ब्याह होता है हिंदू लोग जिस दूसरे धर्म में, बताओ तुम इस्लाम को टारगेट करते हो ना। इस्लाम में क्या पता है? शादी के बाद जब पहले नई दुल्हन आती है ना, सबसे पहले घर में दाखिल होने के पहले उसके पाँव धो के उसका पानी पूरे घर में छिड़कने का हुक्म फरमाया। और तो को इतना इज्जत दिया, पहले घर में दाखिल होने से उसका पाँव का धोबन घर में छिट दो।
पहला पहला घर में दाखिल होने के पहले तुम कहते हो इस्लाम औरत को जिल्लत या करता है, मतलब जुल्म सितम करता है। अगर ये जुल्म है, अगर ये जुल्म है तो सही जुल्म है। अरे औरत को घर निकाह करके शादी करके लेके आते हैं, सबसे पहले उसका पाँव का धोबन घर में छिड़कने का हुक्म फरमाया। फिर क्या फरमाया? फिर क्या फरमाया? जो दूल्हा होता है ना, दूल्हा, इस्लाम में क्या फरमाया? मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब नई दुल्हन आते हैं ना, उसके पास चीज करने के पहले उसका जो दो पत्ता है ना, दो पत्ता, हाँ ये दो पत्ता है ना, इसको मुसल्ला बनाओ, इसके ऊपर 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर उसके साथ नमाज बात करो। तो ये है औरत का इज्जत। क्यों? तुम्हारा 2 पत्ता में उसको सजदगा बना दिया, उसके 2 पत्ता में हमारा माथा ठिका दिया। तुम कहते हो इस्लाम में इज्जत नहीं देती है, औरत को यही इज्जत दिया है, यही सम्मान दिया है। तुम क्या इज्जत देते हो? विधवा हो जाते तो घर से निकाल देते हो। अपने बेटी, अपने बेटा, अपने भाई का शादी निकाह में नहीं, शादी में नहीं आ सकती विधवा, ना कन्यादान नहीं कर सकती, क्योंकि ये विधवा है, अब सुबूर है। ये दिया है हमारा इस्लाम, ये नहीं सिखा था। सब एक है, चाहे महाराजा हो चाहे फकीर हो, एक लाइन में एक सब में खड़े, कहीं इधर उधर नहीं। हाँ ये भी है। अरे बताओ लोग टारगेट करता है, बहुत आदमी टारगेट करता है, बताता है एक चीज में, इसमें, इसके बारे में। ये क्या पता है? ये मिसवाक, जिसे आप लोग कहते हैं ना दातून, नीम का रहता है, पीलू का जड़ रहता है, जो कड़वा होता है, इसे करना बहुत बेहतरीन है। खजूर का डाल भी होता है, ये है जैतून। इसका फायदा गिनाऊं मिसवाक का? ये तो हमारे इस्लाम ने फायदा बता दिया। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, और इतना पसंद किया कि बताया कि अगर मेरा उम्मती को अगर परेशानी का खौफ ना होता तो हर नमाज में मिसवाक करना फर्ज कर देता। इतना पसंद था कि आखिरी लम्हे भी इस मिसवाक को करना पसंद फरमाया। इस्लाम इस मिसवाक का फायदा तो गिना दिया। ये तो सुन्नत है, हम तो सुन्नत मानते हैं, हम नबी का तरीका मानते हैं, उसके कहने के मुताबिक। उसको उसने पसंद किया, हमने पसंद किया। मगर आप साइंस क्या बताता है? मतलब तो मालूम है, साइंस तो पूछो इसका फायदा क्या जैतून का। मेरा नबी ने फरमाया जैतून, जिसके घर में जैतून है वो बरकत वाली है, बरकत वाला घर है। जैतून का सालन, जैतून का तेल जिस घर में है बरकत वाली है। अभी इसका फायदा गिनाऊं मैं? सबसे पहली फायदा क्या है मालूम है? साइंसदान बताते हैं ये सब चीज, जो मिसवाक करता है, जो दातून करता है, उसका मुंह का बदबू नहीं होती है। हमें साइंस का बता रहा हूँ, इस्लाम तो बताया तो है, मगर साइंस क्या बता रहे हैं? पहली तो मुंह का बदबू दूर करती है, दूसरा दांत को अच्छे से सफाई करती है, तीसरा आँख जो है ना, आँखों का रोशनी तेज करती है, चौथा जो है ना अक्ल बढ़ाती है, पांचवा है जो बीपी होता है ना, बीपी पे जिसका शिकायत है इसको करो, कंट्रोल हो जाएगा जैतून का। जो बीपी का बढ़ने का शिकायत करते ना, जैतून का करो मिसवाक, दातून करना करो रोज का 5-6 टाइम, बीपी कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये गुस्सा को ठंडा करते है, अक्ल को बढ़ाती है, बिनाई को तेज करती है, और सबसे बड़ी बात है ना, जिसका बलगम का शिकायत है ना, हाथी बलगम का, इसको करो दातून। और पहला जो मुंह का थूक होता है ना, उसको घीट लो, बलगम फिर निकालना कैसे शुरू होता है देखो, बिना दवाई में। ये दवाई का काम करती है।
और उसका फायदा भी देखो, दूसरा फायदा क्या है मालूम है? और भी फायदा है, पेट का हाजम शक्ति बढ़ता है, हाजमा ठीक होती है, पखाना ठीक हो जाती है। पखाने का शिकायत करते ना, कोई गुटखा नहीं होता तो पखाना नहीं होता, कोई सिगरेट नहीं होता तो पखाना नहीं होता, कोई कहता है कि जब तक नहीं हम खैनी दबाते तब तक पखाना नहीं होता। अब इसको करो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहली बात, अब इस्लाम की तरफ, ये तो इस्लाम में है ही है, और इसके बढ़कर जो आप लोग को समझ में नहीं आएगी, गैर मुसलमान को समझ में नहीं आएगी। ये अल्लाह को राज़ी करता है और शैतान को नाराज़ करती है। जी हाँ, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये मिसवाक। अब बताओ, इसके बारे में भी हम बता दें। अब किसी पुलिस ऑफिसर ने पूछ लिया मेरे को इससे भाग के, देवघर में जेसीडी में पुलिस ऑफिसर ने पूछ लिया रेलवे स्टेशन में, अब यहाँ पे क्यों रखे हो इसको, यहाँ पे भी रखो। आदमी देखिएगा तो क्या बोलेगा? अरे क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? गाली देगा? क्या बोलेगा? खराब बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हम बोले बताओ, अक्सरियत घर में टूट और ब्रास, जो पेस्ट होता है ना, पेस्ट और ब्रास कहाँ लगती है? कहाँ रखता है? हम भी काम करने वाले रहते हैं, हज़ारों घर में जाना आना होता है। हाँ, हज़ारों घर में हमारा काम रहता है। अब बाथरूम में भी काम होता है, बेडरूम में भी काम होता है, हॉल में भी होता है, किचन में होता है, लिविंग रूम में भी होता है। हाँ, सब जगह आना जाना होता है, और हर घर में, जिस घर में होता है, हर कोना कोना हम काम करते हैं। हमारा काम ही वैसा है। बताओ, अक्सरियत घर में बाथरूम में होती है। पेस्ट और ब्रश बाथरूम में होती है। अब बताओ, जिस बाथरूम में तुम लोग जाते हो, अच्छा कपड़ा नहीं पहन के जाते हो, सही बात है कि नहीं? जब घर में होते हो तो गमछा लपेट के चले जाते हो, जाके पूरा कपड़ा निकाल देते हो बाथरूम में, फिर बाथरूम करते हो। अच्छा कपड़ा पहन के बाथरूम में नहीं बैठते, क्यों? अच्छा है। टूथब्रश बाथरूम में है, और बाथरूम में करते करते घंटों घंटों उधर घंटों ब्रश करते रहते हैं। अब मुंह की सफाई बाथरूम में कर रहे हो, और अच्छा कपड़ा पहन के बाथरूम में नहीं जाते हो। आप बताओ, जो मेरे मुंह की सफाई, अक्ल की बढ़ाई, अल्लाह को राज़ी करती हो, शैतान को नाराज़ करती हो, इस अजीम चीज़ को अपने सीने में जहाँ दिल है और दिल के करीब अगर बिठा दिया तो क्या बुरा कहती है? अगर मैं दिन में अगर 5-6 टाइम इसको करूँ, हर नमाज में, नमाज के बगैर, जब भी पेशाब से आऊँ तब भी इसको करूँ, जब भी मतलब हवा खारिज हो जाती है, गैस होती है ना पेट में, तब भी अगर इसको मुंह से मिसवाक करूँ, वुज़ू करूँ, और जब भी पखाना से आऊँ तब भी वुज़ू करूँ, जब भी नमाज से आऊँ तब भी वुज़ू करूँ, जब भी कुरान पढ़ूँ तब भी इसको लेके वुज़ू करूँ, जब भी किताब का मुताला करूँ तब भी इसको वुज़ू करूँ, तो क्या बुरा है? क्या तकलीफ होती है किसी को? किसी को छोड़ दिया? किसी को परेशानी करती है? नहीं ना। किसको दिखाने के लिए क्यों करूँ भाई? कौन क्या बोलेगा? आज तुम्हारे सामने वाह वाह करेगा, कल पीठ पीछे गाली देगा। हम जिस दोस्त के बारे में वाह वाह करते हैं ना, उस दोस्त को पूछो, तुम्हारा सामने मुंह को सामने तारीफ करेगा, पीठ पीछे गाली देगा। हम उसकी सुने, उसको राज़ी करूँ, उसको राज़ी करते करते रख दो, दोस्ती यारी को राज़ी करते करते ना तुम लोग ना अपने भगवान को नाराज़ कर बैठे हो। RSS और बीजेपी और जितने सब बजरंग दल सब है ना, अपने आका को खुश करने के लिए भगवान को नाराज़ कर बैठे हो। जी हाँ, ऐसा ही है कि जिसको राज़ी करने के चक्कर में तुम अपने भगवान को नाराज़ कर रहे हो, इंसानियत को धोखा देके, इंसानियत को परेशान करके। और जिस दोस्त के साथ मतलब जिस आका के बारे में ये करते हो ना, उसको दिखाने के लिए, हम किसके लिए घर में बनाते हैं मालूम है? हमारा घर हो, परसुकून हो, इसके लिए नहीं। लोग क्या कहेगा? अच्छा मकान बनाना, लोग क्या कहेगा?
गाड़ी हो, अच्छा गाड़ी हो, चलने के माफिक हो, हमारा आने जाने की सुविधा हो, ये नहीं देखा जाता। लोग क्या कहेगा, अच्छा बड़ा गाड़ी लो ना, पैसा कमाते ना, बड़ा गाड़ी लो। लोग क्यों, लोग क्या कहेगा। अच्छा घर में रंग लगाओ, घर साफ सुथरा का मकसद साफ सुथरा का नहीं है। क्यों, अच्छा रंग ना, लोग चकाचक घर देखेगा, लोग क्या कहेगा। अगर अच्छा रंग नहीं लगाए तो लोग क्या कहेगा, अपना हैसियत नहीं देखते। घर में फर्श टाइल्स लगाते हैं, फ्लोर लगाते हैं, क्यों क्यों लगाते हैं भाई। घर साफ सुथरा रहे, चलो बाप साफ रहे, अच्छा देखे, ये नहीं। हाँ, ये मकसद ये नहीं होती है, लोग क्या कहेगा। इसके लिए हम कपड़ा पहनते हैं ना, ये नहीं हमारा सर्दी गर्म से हिफाजत हो जाओ, गर्मी धूप बारिश से बच जाए, हिफाजत हो जाए, अपना शर्मगा छुप जाए, अपना इज्जत ढका रहे। मकसद ये नहीं, लोग क्या कहेगा। अच्छा कपड़ा पहनो भाई, स्टैंडर्ड हीरो बन जाओ, क्यों, लोग क्या कहेगा। ये लोगों का चक्कर में ना, तुम्हारा RSS CCB बजरंग दल का चक्कर में जो मेन जो हेड बैठ है ना, उसके चक्कर में उसको खुश करने के लिए तुम अपने हिंदू भाई को नाराज कर बैठे हो। अपने हिंदू भाई तो दूर की बात, अपने भगवान को भी नाराज कर बैठे हो। हाँ जी हाँ मेरे भाई, सुधर जाओ। अक्लमंद वही है जो दूसरे को तकलीफ ना दे। अरे सबसे पहले हमारे इस्लाम में यही बताया, इंसान वो इंसान है नहीं, इंसान वो इंसान है नहीं जो किसी को आँख से तकलीफ दे, आँख दिखा के बात करे। वो इंसान है ही नहीं। कोई वो इंसान है नहीं किसी इंसान को हाथ से तकलीफ दे, हाथ दिखाए, थप्पड़ दिखाए। वो इंसान नहीं किसी को तकलीफ दे दे। वो इंसान नहीं कोई जुबान से किसी गाली गलौज से किसी इंसान को तकलीफ देके, वो इंसान है ही नहीं। और तुम किन इंसान की बात करते हो, इंसानियत की बात करते हो। अपने जुबान से गाली भी देते हो, अपने आँख से आँखें निकाल के भी देते हो। अब अपने हाथ से धड़ाधड़ किसी को मारते हो, बुक्का लगा देते हो, गुस्सा लगा देते हो, थप्पड़ लगा देते हो, थप्पड़ दिखा देते हो। अरे कैसे तुम इंसान हो यार, दूसरे इंसान को तकलीफ देके तुम अपने आप को इंसान समझते हो। और तू है ऐसे इंसानियत में बेकार का इंसान है यार। हमारा यहाँ मजहब अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से ये कर लो। हमारा तो यहाँ तक बताया कि तुम कामिल मोमिन नहीं, कामिल मुसलमान नहीं, किसी मुसलमान को तकलीफ दे दो आँख से, जुबान से या हाथ से। अरे दुनिया से ऐसे जाओ कि हमारा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नजात पा गया, यानी सुकून पा गया। किसने, जब दुनिया से जाओ, या तो दुनिया वाला इससे सुकून पा गया, या तो दुनिया से ये सुकून पा गया। तुम किसको सुकून पहुंचा रहे हो। ये ना कहे जब दुनिया से जाओ, ये ना कहे धरती का बोझ चला गया। अरे जब दुनिया से जाओ ना, दुनिया ये कहे कि चला एक दुनिया से चला गया, सबको तकलीफ दे के चला गया। हाँ, जब जिंदा था ना, सबको इंसानियत सिखाता था, सबको परेशान हल करता था, सबको दुख दर्द में साथ देता था। और ये ना कहे कोई कि अच्छा हुआ चला दुनिया से चला गया, धरती का बोझ चला गया, चला इसको गाली देता था, इसको झाड़ता था, इसको पीटता था, इसको मारता था, दम में चढ़ता था, किसी का बलबूते में RSS BJP और बजरंग दल के बल में चलता था। ये ना कहे कोई, ये कहे एक इंसान चला गया, सबको रुला के चला गया। ये नहीं सबको हंसाते चला गया। हम जब दुनिया में आते हैं ना, हम रोते हुए आते हैं, और जब दुनिया से जाते हैं तो सबको रुला के जाते हैं। ये करो, रोते हुए आओ और सबको रुलाते हुए जाओ। ये नहीं कि रोते हुए आओ और सबके हंसाते हुए जाओ कि अच्छा हुआ मर गया, चला धरती का बोझ चला गया। ये नहीं। अरे हमारी इस्लाम तो ये बताता है, हमारा इस्लाम ये बताता है, तुम्हारा आँख है ना, आज़ादी है, तुम चाहे जितना चाहे देखो, जितना चाहे देखो, जो चाहे देखो, आज़ादी है। हमारा आँखों का हाथ वहीं तक ख़त्म है।
मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे तुम गाली देते हो ना, उसने क्या फरमाया? तुम्हारा आंखें चाहे जो कुछ देखो, जितना चाहे देखो, हाँ, अगर पराई लड़की, पराई बहन या पराई माँ अगर आ गई सामने ना, फौरन नीचे कर लो, तुम्हारा हाथ यहीं तक है, इसके आगे नहीं है, इससे आगे नहीं है। अपने हाथ नीचे कर लो, हाथ फैलाओ मत, हाथ नीचे करो। क्यों? वरना तुम्हें सजा मिलेगी। यहाँ तो दुनिया से बच जाओगे, किसी को वहाँ ना देखे। काले काले चश्मा लगा के देखते हो, भले तुम्हें कोई ना देखे, तुम्हारा आँख कोई ना देखे, अरे रब तो देख रहा है, अरे तुम्हारा भगवान तो देख रहा है, तू क्या देख रहा है? तुम्हारा भगवान देख रहा है, मेरा रब देख रहा है कि काले काले चश्मा देख के भले किसी का जिस्म हम झाँके, भले किसी को देखे, भले ही कोई हमारे आँख देख पाए ना देखे, हम क्या देख रहा है, मगर मेरा रब तुम्हारा भगवान तो ये देख रहा है ना, तो कि तू क्या देख रहा है, तू क्या सोच रहा है। जिस तरह हमारा जुबान है ना, मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि देखो तुम्हारा जुबान है, चाहे तुम जितना बोल सकते हो बोलो, जितना चिल्लाना सकते हो चिल्लाओ, मगर वहीं तक तुम्हारा हद है। अगर किसी को तुम्हारा आवाज़ से तकलीफ हुआ, तुम्हारा हद वहीं तक है, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। किसी का कान में अगर तकलीफ हुआ तुम्हारा जुबान से, तुम्हारा आवाज़ से, वहाँ तक ही हद है, इससे आगे मत बढ़ो। इसी तरह हमारा हाथ है, हाथ है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा हाथों का हाथ हिलाना तुम्हारे लिए आज़ादी है। तुम चाहे जितना हिला सकते हो हिलाओ हाथ, जितना उठा सकते हो उठाओ। हाँ, तुम्हारा हाथ अगर किसी चेहरे के सामने पड़ गया ना, चेहरे के सामने आ गया ना, किसी गालों के सामने आ गया ना, किसी कनपट्टी के सामने आ गया ना, तुम्हारा हाथ किसी का सीने के सामने आ गया ना, तो रुक जाओ, तुम्हारा हाथ वहीं तक है, इससे आगे नहीं है। हदें ना फैलाओ, इसके लिए इंसानियत का हद बताया गया हमें। अरे इंसान तो इंसान, जानवर का भी हद होती है। हाँ, जानवर का भी हद है। हद है कि नहीं है? दिखाओ मैं, तुम्हारा जानवर किसी का फसल खाओ, जानवर वालों को गाली देगा, या तो जानवर को पकड़ के रख देगा, या तो जानवर को पिटाई पड़ेगा, उसका सजा वही है। हद फैलाया ना, अपना बाउंड्री क्रॉस की। इसी तरह हमें इंसान का हाथ बताया, अपने आंखें मत फैलाओ, अपने जुबान न फैलाओ, अपने हाथ मत फैलाओ, अपने हद में रहो, अपने हुदूद में रहो, जिसे कहता है फ्रीडम विद लिमिटेशन। अपने हद में, अपने औकात में, अपना लिमिट में, अपने हद से बाहर मत जाओ, अपना लिमिट में रहो। जब तक लिमिट में रहोगे तब तक कामयाब रहोगे। लिमिट से बाहर हो जाओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। अरे तुम्हें जब जानवर का जब हद है होती है, हमारा हद भी है ना, सबको इंसानियत का हद है ना, बाउंड्री है कि नहीं? बॉर्डर है, बॉर्डर पे क्रॉस करके देखो, आर्मी लोग वहीं पे ठोंक देगा तुम्हें। क्यों? तुम अपने हदें फैला रहे हो, अपने हद पार कर रहे हो, अपना बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो। तुम इस तरह इंसान बनो, अपना हदें मत फैलाओ, अपने आप को इंसान बन के दिखाओ। हमारा मजहब इस्लाम यही सिखाता है, और तुम मजहब इस्लाम को गाली देता हो, मेरा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हो। तुम्हारा औकात ही क्या है? तुम गंदे में खाते हो तो गंदगी पीते हो। हाँ, और एक बात बताओ, तो साइंस से पूछ लो, क्या कभी गोबर में कुछ फायदा है? गाय का गोबर में फायदा है? साइंस को पूछो, तहकीक कर लो, फायदा है? नुकसान ही नुकसान है। अगर फायदा हो, क्या गोमूत्र में फायदा है? साइंस से पूछो, फायदा गिनाएगा तुम्हें? तुम बताते हो ना बहुत है, कोरोना चला जाएगा। क्या कोरोना चला गया? गोबर मलने से, थाली बजाने से, ताली बजाने से कोरोना चला जाएगा? चला गया कोरोना? चला गया कोरोना? अरे मेरा रब ने फरमाया, मैं इस तरह जुल्म सितम करोगे, इस तरह बेवकूफ़ी वाले बात करोगे, इस तरह तुम्हें रोग का बीमारी तक अपने जानों को याद भूल जाओगे। हुआ नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? एक ही बार एक बीमारी आते जा रहा है, तुम इंसान है, तुम्हें दिखा रहा है, दिखा रहा है। देखो, तुम इस तरह का जुल्म सितम करोगे, तुम्हें इस तरह मुसीबत झेलना पड़ेगी, परेशानी झेलना पड़ेगी। खाली सुनो, खाली तुम्हारे लिए नहीं, सारे
बस्ती में। अगर एक बस्ती में आग लगी ना, उस आग को हम ना बुझाए ना, कि उस आग का चिंगारी हमारे घर में भी आएगी, हमारे घर को जला के राख कर देगी। तो इसके लिए चिंगारी उड़ने से पहले उसको पानी देकर बुझा दो। जब जहाँ भी बुराई हो रहा है तो उसको बुराई को बुझाओ, रोको, बंद करो। ये नहीं कि बुराई हो रहा है तो उसको होने दो, ये नहीं होना चाहिए। इस्लाम और मजहब हमारे यही सिखाता है, शांति। हर मोड़ में हर तरीका सिखाता है। तुम्हें क्या सिखाया? मारना, काटना, हाँकना, दूसरे को खाना, दूसरे का हक मानना। अरे इतना हक की बात है, औरत के का हक की बात करने वाले, चिल्लाने चीखो पुकार के माने हक की बात करने वाले। और सुनो, इसके बारे में सुनो, ये वीडियो पूरा देखिएगा। सोच की बात है। जिस आपने ट्रिपल तलाक के बारे में बकवास करते रहते ना, कानून लाए। अरे मेरे रब का कानून, मेरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून क्या फरमाया? क्या फरमाया मालूम है? निकाह हस्बैंड और वाइफ क्या है मालूम? एक दूसरे का लिबास है, कपड़ा है। कपड़ा कपड़ा है। क्या तुम्हारे कपड़े में कोई दाग धब्बा लग गया, क्या तुम अपने कपड़े को फेंक दोगे? क्या फेंक दोगे? नहीं, उसको साफ करोगे। कब तक साफ करोगे? जब तक उसको साफ सफाई करके पहनने का लायक रहेगा, तब तक उसको साफ सफाई करके पहनोगे। ये मर्द का लिबास है। यानी औरत के ऊपर कोई दाग धब्बा लग गया, कोई बच्चा, कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कुछ अपने नापसंद की बात हो गई, झगड़ा हो गया, थोड़ा झगड़े भी हो गया, तो क्या छोड़ दोगे? तलाक दे दोगे? इस्लाम फरमाता है नहीं, उसको सुधारो, समझाओ। जिस तरह हम कपड़े को दाग धब्बा लग गया, मैला कुचला हो गया, उसी तरह धोते हैं ना, उसे समझाओ। समझाओ। अगर समझा के अगर नहीं होए तब करो। समझाना किस तरह? अगर सबसे पहले समझाओ, उसको नहीं माना, सबसे पहले क्या बताया? उससे उसका बिस्तर अलग कर दो। इस्लाम का यही कोई नाम है, तलाक नहीं। तुम इस्लाम को क्या समझ के रखे हो? इस्लाम में फरमाया तलाक नहीं, उसका बिस्तर अलग कर दो। कब तक रहेगी? अगर फिर भी नहीं माना तो ये एक तलाक दो। अगर फिर भी नहीं सुधरा, पहली बात तो उसको समझाने का कोशिश करो, उसका घर बार बालक करके कोशिश करो। एक नंबर 2, तब भी नहीं माना तो उसका बिस्तर अलग कर दो। तो जब बिस्तर अलग कर दोगे कब तक रहेगा? अगर फिर भी नहीं माना तो एक तलाक दो। एक, 3 नहीं, 1 दो। अगर फिर भी नहीं माना फिर दूसरा दो। फिर भी अगर नहीं सुधरा तो तब जाके आखिरी स्टेप दिया जाएगा, तीसरा। इसी तरह औरत का लिबास है मर्द, कपड़ा है। अगर तुम्हारा कपड़ा में कोई कटा फटा हो गया तो क्या करोगे? फेंक दोगे? नहीं, डेफिनेटली तुम उसको सिलाई करोगे, स्टिचिंग करोगे, फिर पहनोगे। कब तक पहनोगे? जब तक पहनने का लायक होगा। इस तरह मर्द भी होता है, इधर उधर मुंह मारते फिरता रहता है, इसका उसका पीछे रहता है, अपने घर वाली को छोड़ के दूसरे किसी के बाहर वाली से भी पकड़ता है। तो इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, कोई पसंद नहीं करेगा ऐसा। कोई औरत अपने मर्द को किसी के साथ पसंद नहीं करेगा, किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है? तो इसी तरह अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसे भी समझाओ, ये करो, उसका घर वाला को समझाओ, उसके 2-5 आदमी को बुला के उसको ये करो, तब जाके उसे समझाया जाए। क्योंकि ये औरत और मर्द का लिबास इसके लिए कहा गया, अगर तुम तलाक दे दोगे तो तुम नंगा हो जाओगे। क्यों? औरत का लिबास तो मर्द है, क्या नंगा रह पाओगे? इसी तरह मर्द का लिबास औरत है, क्या आप अपने औरत को तलाक देके नंगे बदन रह पाओगे? नहीं ना। इस्लाम धर्म यही सिखाता है, एक दूसरे का लिबास। तो फिर ट्रिपल तलाक के बारे में कानून लाने का क्या मकसद है?
अरे इससे बढ़िया कानून लाके दिखाओ, इससे अच्छा कानून लाके दिखाओ, फिर बात करो। हर इसमें तुम कानून कानून बात करते हो ना, इससे अच्छा कानून है? किसी के पास नहीं है। ये मेरे रब की कानून और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिया हुआ, यही हो सकता है। इसके बाद इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह पूरे हर इसमें, एक तो हिजाब के बारे में हम बता दिया, अब ट्रिपल तलाक के बारे में भी बता दिया, अब लाउड स्पीकर में भी बहुत है। अब तफसील से अगर समझ अगर चाहो तो देखो, गौर से समझो, इस्लाम को समझने का कोशिश करो। तुम इस्लाम का इस्लाम को जिस मज़हब को तुम गाली गलौज देते हो, उस मज़हब उस तरह है ही नहीं। अगर कोई करे वैसा, सबसे पहले बात जो कुरान पाक में बताया गया है, इस्लाम वही है, जो मुसलमान वही है। और मुसलमान को क्या हुक्म फरमाया कुरान पाक में? आप जाओगे कि कुरान पाक में दूसरी सूरा आयत नंबर दूसरी, मतलब उसका दूसरा सूरा कहा जाता है, आयत नंबर 208 208, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, के ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और शैतान के कदमों तले ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यानी दूसरे का तरीका पे ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अगर किसी का तरीका पे हम चलते हैं, जैसे कि हम खड़े खड़े खाना पीना खा ले, तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। अगर हम वुज़ू करना छोड़ दें, घर में आने के पहले, घर से घुसने के पहले हाथ मुंह धोना छोड़ दें, तो नुकसान किसका होगा? वायरस किसका घुस देगा? किसका होगा? कोरोना वायरस हमारा होगा, हमारा घर वाला तो होगा। तकलीफ किसकी होगी? हमारे होगी। अगर हम दूसरे का मतलब दूसरे का तरीका करें कि हम अपने नमाज छोड़ दें, एक्सरसाइज में जाए, 8 बजे 9 बजे जिम खाना में चले जाए, 10 बजे चले जाए, शाम को चले जाए, नुकसान किसका होगा भाई? हमारा ही होगा। डेफिनेटली हमारा ही होगा नुकसान, किसी और का नहीं। तो इसके लिए हमें कहा गया दूसरे का तरीका छोड़ दो और इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इसके लिए मुसलमान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब कैसे मुसलमान? तुम कहते हो कि आतंकवादी मुसलमान है, इसी तरह बोलते कि आतंकवादी मुसलमान बना था ओसामा बिन लादेन मुसलमान था। भाई मुसलमान ना था वो, मुसलमान किसी को तकलीफ देने वाला को मुसलमान नहीं कहा जाता। क्यों? सबूत दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। किसी को कहने से मुसलमान नहीं होता, और कलमा खाली कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं होता। बाकी मुसलमान तो हो जाता है, मगर मुसलमान होने के बाद वो मुसलमान से खारिज हो जाता है, निकल जाता है। किस तरह निकल जाता है? सबूत चाहिए। अगर हम किसी का चीज चुपके से उठा ले, क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे चोर कहोगे। तुम्हारा कहने से चोर हुआ वो? तुम्हारा कहने से चोर बना वो? तुम्हारा कहने से चोर नहीं बना वो। जब भी छुपके से उठा लिया तभी वो चोर बन गया, तब भी वो चोर बन गया। तुम्हारा कहने से चोर नहीं बना वो। बस तुम उसे चोर मानो या ना मानो, वो चोर तो है, क्योंकि वो चोरी की तो चोर है। इसी तरह हम अगर किसी का छीन के ले ले, क्या कहोगे? डाकू, लुटेरा है ये। क्यों? कि किसी को लूट लिया, हो गया ना। अगर हम कहे तब तो लुटेरा है नहीं, वो जब किसी को लूटा है तभी लुटेरा है। अब बलात्कारी को कहो, अब तुम कहने से थोड़ी बलात्कारी बना है, वो जब भी बलात्कारी किया तभी बलात्कार हो गया, वो बलात्कारी हो गया। वो कहने से नहीं होता, ये प्रूफ है आपके सामने। दुनिया भी एक प्रूफ है, प्रूफ बताया। अगर इसी तरह अब कोई किसी को मार दे, जान से मारे, कोई किसी को मारे, ये बड़ा जालिम है यार। क्यों? तुम्हारे कहने से जालिम हुआ?
अरे किसी को तकलीफ दे के तब तो जालिम बना हो, तुम्हारा कहने से नहीं। और तुम नहीं भी कहो उसे जालिम, मगर वो जालिम तो है और लुटेरा तो है। अब हम किसी को चाकू दिखाए, बंदूक दिखाए, किसी जोर जबरदस्ती है किसी के हफ्ता वसूल करे, ये भत्ताखोर है। क्यों भाई? उसी को जब किसी को धमकी दिखा के दे लेता है, भत्ताखोर है यार। इसी तरह कोई जुआ खेल रहा है, क्या जुआखोर है? अरे तुम्हारा कहने से नहीं हुआ, वो खेला तब तुम जुआखोर हो। कोई शराबी है, शराब पी रहा, तुम्हारा कहने से शराबी बना। तुम कहो या ना कहो वो शराबी है, कि वो शराब पीता है शराबी है। नशाड़ी तो नशाड़ी है, तो वो नशा कर रहा है तभी तो नशाड़ी है वो। इसीलिए इसके लिए ये बात भी समझ लो, इस्लाम कलमा पढ़ने से इस्लाम नहीं है। इस्लाम जो है, इस्लाम लाने के बाद अगर इस्लाम का बरखिलाफी करे, किसी का हक मारे, किसी का कत्ल करे, मुंह फरे, इसे कामिल मुसलमान नहीं कहा जाता। मुसलमान से दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हो ऑटोमेटिक। जिस तरह चोरी करने से आप कहो या ना करो चोर हो है, कहने से नहीं, इसी तरह इस्लाम लाने के बाद इस्लाम से बाहर हो जाते हो। जब अगर किसी को कत्ल किया, सारे इंसानियत का कत्ल किया उसने, तो इस्लाम से खारिज हो गया। इस्लाम का तालीम ये नहीं है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हर सब कुछ करते हैं, मगर हम जुम्मा को मानते ही नहीं, बस गया वो इस्लाम से खारिज। हम सब कुछ करते हैं, जुम्मा सब कुछ करते हैं, ज़कात हम नहीं मानते, मुसलमान है ही नहीं। किसी भी चीज़ का इनकार करना कुफ्र है। यानी अगर तुम जालिम बने, किसी को जुल्म सितम कर रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, तो ये मुसलमान है ही नहीं, मुसलमान से निकल गया वो। मुसलमान से वो निकल गया, उसको कानो कान खबर भी नहीं हुआ। इसी तरह कई जुमला ऐसा होता है जिसे हम लोग बोलते बताते हैं कुफ्रियत कलमा। कोई कहे या ना कहे वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, निकल जाता है, उसको मालूम नहीं होता। हज़ारों कलमा पढ़ ले, हज़ारों नमाज पढ़ ले, हज़ारों हज कर ले, हज़ारों ज़कात दे दे, हज़ारों कुर्बानी दे दे, वो मुसलमान है ही नहीं। तुम्हारे कहने से नहीं होगा। उसका अंदर जो वहसी है उसको पाक साफ करने का नाम ही मुसलमान है। अमन और सुकून के साथ रहना ही मुसलमान है। तो ये है मुसलमान। तुम आतंकी बता रहे, वो मुसलमान है ही नहीं। किसी को तकलीफ देने वाला कहाँ मुसलमान है? अरे मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई किसी को धमकी दे, कोई किसी को तकलीफ दे, या तो आँख से तकलीफ दे, या तो हाथ से तकलीफ दे, या जुबान से तकलीफ दे, वो कामिल मुसलमान है ही नहीं। तो तुम काहे कर देते हो यार आतंकी मुसलमान है? जो मारते हैं, काट काटते हैं, आतंकवाद है, वो मुसलमान है? अरे मुसलमान है ही नहीं वो, कैसे मुसलमान हो गया? जिस तरह चोर चोरी करने से चोर बन जाता है, वो इंसान से अच्छा वाला इंसान से चोर बन जाता है, इसी तरह अच्छा खासा मुसलमान से वो काफिर बन जाता है, वो मुसलमान है ही नहीं निकल जाता है। इसी तरह अच्छा खासा इंसान था यार, शराब पिया तो शराबी बन गया, अच्छा मुआशरे में नाम था उसका, शराबी बन सकता है। इसी तरह अच्छा खासा मुसलमान था वो, ईमानदार था वो, अल्लाह रसूल का मानने वाला था वो, इस्लाम से निकल गया जब किसी के ऊपर जुल्म सितम किया। यही इस्लाम। तुम्हें किसने कह दिया? अरे खाली दाढ़ी टोपी रखने से इस्लाम नहीं होता, मुसलमान नहीं होता। खाली दाढ़ी टोपी से, शक्ल से और मुसलमान नाम से मुसलमान नहीं होता। मुसलमान होता है अमल से। मुसलमान होता है अल्लाह रसूल के अहकाम और उसके तरीके से, उसके रास्ते में चलने का नाम ही मुसलमान है, उससे मानने का नाम ही मुसलमान है। क्योंकि ईमान वाला किससे कहा जाता है? काफिर किससे कहा जाता है? काफिर का मतलब जानते हो? काफिर का मतलब जानते हो? अच्छे से समझ लो, काफिर का माना होता है इनकार करना, माने इससे एक्सेस नहीं करना, हम मानते ही नहीं, यानी एक्सेस नहीं करना।
इनकार कर देना उसे कहा जाता है काफिर। शॉर्ट भाषा में, जिसे शॉर्ट जिसे कहा जाता है, सिंपल से भाषा में कहा जाता है, तो समझ लो यही है। अगर नहीं तुम लोग समझते हो तो इस्लाम को बदनाम करो। बदनाम इस्लाम बदनाम नहीं होता। कल भी इस्लाम जिंदाबाद था, आज भी है और क़यामत तक जिंदाबाद ही रहेगा। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कभी इस्लाम का चर्चा नहीं। मिट गए मिट गए, मिटते हैं मिट गए और मिटते हैं आधा तेरा। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। यही है इस्लाम। अरे मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने तारीफ की है, वरफ़अना लका ज़िक्रा, ये महबूब तेरा जिक्र तो बुलंद फरमा दिया, और तुम क्या उसको बदनाम करोगे। अब बदनाम करते करते खुद ही बदनाम हो चुके, जैसे नुपुर शर्मा बदनाम हो। सारे दुनिया में चर्चा हुआ उसका, सारे दुनिया में। ऐसे किसी एक दुनिया में ऐसे किसी एक शख्स का नाम लो, चाहे किसी भगवान का नाम ले लो, चाहे किसी वली का नाम ले लो, चाहे किसी गौस का नाम ले लो, किसी कुतुब का नाम ले लो, चाहे जितनी बड़े की हैसियत का नाम ले लो, चाहे उसे बदनाम करो चाहे उसका तारीफ करो, पूरे दुनिया में उसका चर्चा नहीं होगा। पूरे दुनिया में उसका चर्चा नहीं होगा। चाहे अच्छाई के साथ चर्चा करो या बुराई के साथ चर्चा करो, पूरे दुनिया में उसका कभी चर्चा नहीं होगा सिवाय मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के अलावा। मशहूर होके दिखाओ, इस्लाम के अलावा मशहूर होके दिखाओ। तुम्हारे मजहब में बहुत कुछ है, मशहूर होके दिखाओ। कोई गाली देगा तो कोई तारीफ करेगा, मगर खाली हिंदुस्तानी तक महदूद रहेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मेरे गौस के नाम में गाली दो, कहीं इक्का दुक्का की तरफ मुसलमान की तरफ से गाली गलौज होगा, कुछ होगा, बस उसके बाद समझ जाएगा। खाजा के खिलाफ गाली दो, कुछ भी करो, कुछ ना कुछ इक्का दुक्का रहेगा, बस चला जाएगा। मोदी के खिलाफ गाली गलौज दो, जेल छूट देगा, कुछ कर देगा, ये कर देगा, उसके बाद कुछ ना कोई अच्छा तारीफ करने वाला होगा। वोट से वो कोई तारीफ करता है ना, पूरा दुनिया में चर्चा नहीं होती है। महात्मा गांधी को तारीफ करता है कोई गाली भी देता है, गोडसे को कोई गाली भी देता है, उसको कोई भगवान भी मानता है, पूरे दुनिया में चर्चा नहीं होता सिवाय मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बगैर सारी दुनिया में किसी का चर्चा नहीं है। क्योंकि मेरे खुदा ने, मेरे रब ने फरमा दिया है, वरफ़अना लका ज़िक्रा, ये महबूब तेरा जिक्र को हमने बुलंद फरमाया। ये बात अगर आप समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह ताला और भी वीडियो करेंगे। ये वीडियो को सारा हिंदुस्तान में किसी के पास जाओ, उसको शेयर करो और समझाओ, दिखाओ कि इस्लाम क्या था। और भी हम हर एक टॉपिक में अच्छी तरीके से कहना जानते हैं, क्योंकि हम खामोश हैं। क्यों? किसके लिए? हम अमन का पैगाम देने वाला, कितना फसाद करने वाला है नहीं। क्योंकि मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम जो बोल रहे हैं ना, क्यों बोल रहे हैं, सवाल किया जाएगा। रोज़ क़यामत हम लोग का ईमान है, मरने के बाद जो भी होगा सजा होगा। सजा या इनाम के हकदार मरने के बाद ही है हमारा। दुनिया में कुछ नहीं, दुनिया में आजमाइश है, बस परीक्षा है। अब दुनिया से जाने के बाद ही सब कुछ है। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि आप जो बोल रहे हो वो किसके लिए बोल रहे हो, क्या आपके बोलने से कुछ फायदा है? अगर आप ना बोलते क्या तुम्हें कोई नुकसान हो जाता? अगर आप उस जगह खामोश रहते क्या आपका काम नहीं होता? अगर आप उस जगह अच्छाई की दावत देते और बुराई से मना करते तो क्या अच्छा होता?
अगर उस जगह आपने अल्लाह रसूल का जिक्र करते, सुबहान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह कहते क्यों ना सवाब कमा लिया। तो हम जो बोल रहे हैं किसी को फायदे के लिए बता रहे हैं। अगर ना बोले तो नुकसान है, इंसानियत का नुकसान है। इसी तरह अगर ना बोले हमारा काम भी नहीं बनता, हम मशहूर नहीं होंगे, ये नहीं बताएंगे तो हाँ कोई मशहूर कर देगा, कोई ना कोई होगा ऐसा। इसी तरह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर गुफ्तगू बात करना चाहती है तो खामोशी सोना है, गोल्ड। अब बताओ, तो खामोशी नहीं करो। अब मगर खामोशी का भी हद होती है। जब इस तरह मुसलमान के वो बकवास से बकवास करता है, मगर होता भी ऐसा है। आप मतलब टीवी डिबेट में बैठ जाता है, ऐसे जाहिल किस्म के मुसलमान को बिठा लेते हो, दानी टोपी बैठा के लेता है, गाली गलौज रहता है, उसको सही तरह से इस्लाम के बारे में बताना है। एक ही जुमला में बताओ भाई, एक ही जुमला में जब ट्रिपल तलाक के बारे में कानून आया, जब डिबेट में बिठाया गया, एक ही बात बताओ बस। जब मुसलमान ने, इस्लाम ने बता दिया मुसलमान औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है, बस बस खत्म हो गया। एक ही बात बताओ, औरत लिबास जब महिला को जला हो गया उसको सुधारा जाता है, धुआ जाता है, जब फट गया तो उसको सिलाया जाता है। फिर काहे तुम ये करते हो? इससे अच्छा कानून कहाँ है? इससे अच्छा कानून ला के दो। अरे तुम ऐसे कानून करते तलाक दे दोगे तो मतलब जेल में ठूस दोगे भाई। उसको खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन, इसका औलाद को पालेगा कौन? तुम इसको जेल में ठूस दोगे, तुम पालोगे? अरे इस्लाम में बता दिया, तुम जेल में जब ये करोगे, तुम अगर तुम इसे तलाक दो, जब तक ने लड़का बालिग हो तब तक माँ के पास रहेगा, और उसका माँ का और उसकी औलाद का देखभाल का जिम्मा तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम इंतकाल करोगे तुम्हारा घर के ऊपर है, फर्ज है यार। तुम्हारा कानून क्या बताया? दिया ऐसा कुछ? दिया कुछ ऐसा? हमारे इस्लाम में कानून दिया कि जब तक नहीं बालिग हो तब तक माँ के पास रहेगा, जब बालिग हो तो बाप के पास रहेगा। और अब आपके पास जब आएगा उसको माँ का दूसरा निकाह करने का इजाज़त है। ऐसे करिए, तुम्हारा मजे में तो एक निकाह के बाद तो अगर शहर छोड़ दिया तो बस ऐसे रहो, मतलब जिसके जिसके साथ साथ भागते रहो। दूसरा निकाह का तो है ही नहीं, मगर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो। यहाँ तक कि कोई मर जाता तो जो अपने अपने मतलब हस्बैंड के साथ अपने स्त्री को भी जिंदा जला देते थे। हाँ, कुछ लोगों को देख देख के ये करके, हाँ नहीं जिंदा जलाना तो नहीं चाहिए, रखना चाहिए। मगर रखना चाहिए तो विधवा तो क्या करते हो आप? सुकून मानते हो? बताओ, अगर आप सुकून नहीं मानते हो तो बताओ क्या मानते हो? तो फिर क्यों अपना औलाद के मतलब विदाई नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता भाई? सामने नहीं आ सकता, निकाह में नहीं पढ़ सकता, शादी ब्याह में नहीं आ सकता, चुप के हमने देखे हैं भाई। ऐसे हवा पे उछालने वाले बात है ही नहीं, ऐसे बहुत कुछ है। इस्लाम ने इसे कुसंस्कार को इस्लाम ने इनकार किया। तो ये पैगाम दिखाओ। इसी तरह टीवी डिबेट में अरे ओबीसी को पूछा जाता है तो संविधान को मानते हो कि इस्लामी कानून को मानते हो? अरे एक ही लफ्ज़ में बताओ। अगर मेरा नबी ने अगर नहीं बताता होता तुम्हारे देश का कानून तुम्हारे लिए फर्ज है, मानना फर्ज है, अगर नहीं बताता तो हम नहीं मानते थे। अरे मेरे नबी ने बताया तो तब तो हम मान रहे हैं, नहीं तो हम तो झूठ बोलने वाले को जुबान काट देते हैं, बलात्कारी करने वाले को पत्थर पत्थर मार के चला, बलात्कारी को मतलब क्या कहते हैं रेपिस्ट को हम पत्थर मार मार के मार देते। जो अपने आप को बिना शादी में अपने आप को दोनों मतलब औरत और मर्द दोनों राजी है उसको करने वाले को हम चाबुक मार के मारते। 100 चाबुक मारने के बाद अगर जिंदा रहता तो रह जाता, अगर उसके पहले अगर मर जाता तो उसको कब्र में जाके मारते। बाकी अगर तुम्हारा संविधान का कानून अगर नहीं मानते तो चोरी करने वाला का हाथ काट लेते हम। क्यों छोड़िए भाई? हम संविधान को मानते हैं। अरे हमारे इस्लाम का कानून है गुस्ताखे रसूल को गला काट दिया जाए, मगर मेरे रसूल ने फरमाया, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हारा संविधान तुम्हारा देश का जिस देश में रहते हो उस कानून के हिसाब तुम चलो।
क्योंकि तुम्हारा उस कानून मानना तुम्हारे ऊपर फर्ज फरमाया, जिस तरह हमारे ऊपर नमाज फर्ज है 5 वक्त का, साल में माल का ज़कात फर्ज है हमारा, इसी तरह कुर्बानी हमारे ऊपर जिस तरह फर्ज है, जिस तरह रोज़ा हमारे ऊपर फर्ज है, इसी तरह हमारे देश का संविधान मानना हमारे ऊपर फर्ज फरमाया मेरा नबी ने। तो फिर किस बात का शक करते हो भाई? अगर मेरा रसूल ने ये हुक्म ना फरमाता, कब तक किसी जुबान खोल के देखते जुबान काट लेते। शुक्र है मेरा नबी का शुक्र मनाओ यार, मेरे नबी का शुक्र मनाओ, मेरे रब का कानून का शुक्र मनाओ कि तुमको इज्जत दिया है, हमें इज्जत के साथ रहने की हुक्म फरमाया कि तुम्हारा संविधान तुम्हारे ऊपर फर्ज है, तुम उस संविधान का सर तस्लीम करो, उसकी बगावत मत ना करो, उसकी गद्दारी मत करो। तो हम मेरा रब का भी मानते हैं, हम तुम्हारा भी मानते हैं, क्योंकि हमारा रब ने ही फरमाया तुम्हारे ऊपर फर्ज है। अगर हमारा रब को नहीं मानते, हाँ ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, जो रब को मानता है वो मानता है। अगर तुम्हारा संविधान को ही नहीं मानता तो हर मुसलमान सूद खाता। अगर तुम्हारा संविधान को नहीं मानता तो हर मुसलमान घूस भी देता, क्योंकि तुम्हारा संविधान में मना है घूस देना, केस हो जाएगा, रिश्वत देना केस हो जाएगा। अगर मेरा रब का कानून ना होता तो सिंगल में कुल खड़ा होता, तो सिंगल तोड़ के जाता। तो जो रब का नहीं मानता, रब का कानून नहीं मानता, वो तुम्हारा देश का संविधान का कानून नहीं मानता, देता है धड़ानी रिश्वत देता है, धड़ा सिंगल तोड़ के जाता रहता है, धड़ाधड़ लोग को कत्ल कर दिया जाता है। अरे जो मेरा रब का कानून नहीं माना, तुम्हारा कानून कहाँ से मानेगा? अरे जो 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 क्या बोलता है, अब गुजरात या कहाँ जिसने मारा, उसका नाम भी नहीं याद, जो बोला कि मतलब नुपुर शर्मा का सपोर्ट में ये किया था, उसको गला काट दिया किसी दर्जी को। अरे मेरा रब का कानून नहीं बना, वो कहाँ का मुसलमान है यार? तुम्हारा कानून कहाँ माना? वो जो मेरा रब का नहीं माना तुम्हारा कहाँ मानेगा? और जो मेरा रब का कानून माना, जो मेरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून माना, तो तुम्हारा कानून मानने के लिए उसको फर्ज है यार। तुम्हारा फर्ज, हमारे ऊपर फर्ज है हमारा कानून मानना। जो मेरा रब का कानून नहीं माना, मेरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून नहीं माना, तो तुम्हारा भी कानून नहीं माना। अगर मुस्तफ़ा का कानून मानता तो सूद से बचता मेरा मुसलमान। अगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून मानता तो शराब से रोकता मुसलमान। अगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून मानता तो बदनिगाही से बचता, धोखेदारी से बचता, झूठ से बचता। अरे किसने बताया? झूठ तो ऐसा है कि हर धर्म में बुरा है, हर धर्म में बुरा है, फिर भी सपोर्ट कर लो, झूठ बोलो और झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जितना चाहो झूठ बोलो, बोलते रहो भाई। हमसे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला जो हमने कहा है तो यही है हकीकत, कि हम सबको मुसलमान को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।